नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर किसी सब्सक्राइबर ने फिर से पहले भी मुझसे सवाल पूछे थे। तो उस सवाल का मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया था। तो कुछ और सब्सक्राइबर हैं, वो भी मुझसे सवाल के बदले जानना चाहते हैं कि उनकी जो बेसिक पेंशन मिलती थी उसके हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनको कितना एरियर बनेगा, कितनी उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ये सब जानना चाहते हैं। ठीक है, दो सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो उन दोनों सवालों के जवाब मैं पूरी तरीके से एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो डिटेल तरीके से दूंगा, एकदम सटीक तरीके से 100% सटीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगता है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने उन जो भी मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछे हैं वो हाईलाइट होंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल है जो पूछा है अरविंद देश पांडे जी ने, जो कि फिलहाल पिछले ही वीडियो में आया है। उन्होंने पूछा है कि मैं बीएसएनएल का डॉट पेंशन भोगी हूँ। 1 जनवरी 2017 को मेरी बेसिक पेंशन 13,204 रुपये थी। तीसरे पीआरसी के बाद नई बेसिक पेंशन कितनी होगी और मुझे 9 वर्षों के लिए कितनी राशि का यानी कि डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सवाल पूछा है मुस्तफा सैयद जी ने। तो उनका सवाल है कि मेरी मम्मी का ग्रोथ पेंशन फिलहाल आ रहा है 14,250 रुपये। ठीक है, तो मेरी मम्मी का जो वैदिक पेंशन है, ठीक है, अब ये वैदिक पेंशन इन्होंने क्या लिखा है वो थोड़ा सा हम देखेंगे कितना होगा। मेरी मम्मी का जो बेसिक पेंशन कितना होगा और थर्ड पीआरसी में 119.5% का और 15% लगाकर कितना बनेगा 2017 के हिसाब से। ठीक है, तो इन दोनों कमेंट्स के पूरे पूरे जवाब दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए, जो भी अपडेट है मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पहले सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है, ठीक है, उनकी बेसिक थी 13,204 रुपये। ठीक है, अगर सरकार 15% फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी लागू करती है तो कैलकुलेशन का मानक फॉर्मूला क्या होगा? वही पुरानी सैलरी, उसके बाद 119.5% प्लस 15% फिटमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाएगा थोड़ा। देखिए, यहाँ पर फिलहाल उन्होंने बेसिक पेंशन थी उनकी क्या बताई, 13,204 रुपये। ठीक है, 13,204 रुपये उनकी बेसिक पेंशन उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो उस टाइम पुरानी 2017 के टाइम पे थी और उसके बाद यहाँ पर 119.5% हम लगाएंगे, यानी कि मर्जर होगा, इसी बेसिक पे में मर्जर होगा 13,204 में, तो समथिंग लगेगा 15,779। ठीक है, यानी कि जो इसका 119.5% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हमें मर्जर करना है तो प्लस करेंगे, इसका 119.5% कितना बनता है भैया, इसका 119.5% बनेगा 15,779, 15,779 रुपये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 19.5%। उसके बाद प्लस हम 15% फिटमेंट करेंगे। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद 15% फिटमेंट करना पड़ेगा, तो 15% फिटमेंट बनेगा 1981 के समथिंग बन रहा है। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ये जो है ये 15% फिटमेंट है। ठीक है, 15% फिटमेंट है ये वाला। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर 119.5% है। ठीक है, तो हम कुछ इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि ये वाला रहे और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये 15% है, 13,204 प्लस 15,779 प्लस 15% फिटमेंट जो कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। 2017 के टाइम्स पे यही डिमांड किया गया था। अब देखते हैं जो सरकार सामने से लागू कर देती है, लेकिन फिलहाल यही रहेगा। तो 1981 रुपये के समथिंग 15% फिटमेंट बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल कुल अनुमानित बेसिक आपकी कितनी बन जाएगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद? आपकी अनुमानित जो बेसिक है वो कितनी बन जाएगी? 30,964 रुपये के समथिंग। ठीक है, ₹64। ठीक है, ये आपकी न्यू बेसिक पे होगी। ठीक है, ये न्यू बेसिक पे होगी आपकी 30,964 रुपये। ठीक है, अभी 9 साल के एरियर की अगर मैं बात करूं कि जो एरियर है बकाया की बात करते हैं। एरियर की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी पेचीदा है, क्योंकि इसमें 2017 से
अब तक डीए और नए डीए का अंतर देखा जाना है। ठीक है, यानी कि देखिए 2017 से आपका जो डीए था और जो नया डीए होगा उसका अंतर देखा जाता है। अगर 1 जनवरी 2017 से एरियर मिलता है तो अनुमानित तौर पर 9 साल का एरियर समथिंग 10 से 13 लाख के बीच में हो सकता है। तो क्योंकि देखिए वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पेंशन है उस पेंशन वो पुराने पे स्केल पर डिपेंड थी आज तक। ठीक है, पुराने पे स्केल के आधार पे थी। अभी थर्ड ईयर से लागू होगा तो आपकी जो नया जो बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है वो 30,964 रुपए है। तो इसी आधार पर 30,964 रुपए है। तो इसी आधार पर आपका एरियर भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 13 लाख के बीच में आपका एरियर होगा। देखिए सरकार अगर नोशनल फिक्सेशन लागू करती है, ठीक है, तो जिसका मतलब ये है कि पेंशन बढ़ तो जाएगी लेकिन पिछला नगद जो भी पैसा एरियर है वो आपको शायद ही मिले। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है जो पहले मेरे सब्सक्राइबर ने जो पूछा था। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं दूसरे सब्सक्राइबर का जवाब। उन्होंने मम्मी की पेंशन के बारे में पूछा था। 14,250 रुपए उनकी बेसिक पेंशन थी। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 14,250 की जो बेसिक पे है उस पर 119.5% और 15% फिटमेंट लगाकर कितना बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट डालते हैं। यहाँ पर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, जो पुरानी बेसिक फिलहाल जो पुरानी जो बेसिक थी वो कितनी बताई थी भैया आपने? पुरानी बेसिक बताई थी आपने 14,250 रुपए के समथिंग आपकी पुरानी बेसिक थी। ठीक है, अभी यहाँ पर वही फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो आपका कितना बनेगा? 2017 के टाइम पे 119.5% आईडीए जो चल रहा था वही लगेगा। तो जो 14,250 का 119.5% कितना बनता है? 119.5% 14,000 का बनता है कितना? 17,029 रुपये। 17,029 रुपये के समथिंग बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर 15% फिटमेंट, तो आपके बेसिक पर 15% फिटमेंट लगेगा। 15% फिटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये कितना बनेगा? समथिंग 2,138 रुपये के समथिंग बन रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी आएगी? जैसे कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसका 15% निकालना है। तो 21% निकालेंगे हम, 15% निकालेंगे तो 14% निकालने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। 14,250 हमारा वो जो फॉर्मूला है वही रहेगा। यानी कि हम करेंगे 14,250 इंटू 119.5%, ठीक है, बटे 100। तो यही फॉर्मूला लगेगा। आप ऐसे भी काट पीट कर भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखा है। तो मैंने पहले 14,000 का 119.5% निकाला, 17,029 रुपये आ गए। ठीक है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, जो अमाउंट आया उसका फिर 15% निकाला तो 2,138 रुपये के समथिंग 15% फिटमेंट बन रहा है आपका। ठीक है, तो इन तीनों को आप जोड़ना है हमें। तीनों को जोड़ने के बाद आपकी नई बेसिक जो पेंशन है, नई बेसिक है जो पेंशन है वो बनेगी 33,417 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, वो अच्छी बात है, कैलकुलेशन करना ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो आपकी जो मम्मी है उनको जो बेसिक पेंशन अभी फिलहाल 14,250 रुपये मिल रही थी वो बढ़कर 33,717 रुपये हो जाएगी। यानी कि बेसिक पहले पुरानी पेंशन क्या थी जो आपने बताई थी, वो बताई थी 14,000 के समथिंग, 14,250 थी। थर्ड पीआर से लागू होने पर वो हो जाएगी 33,417 रुपये। ठीक है, तो ये उनकी नई बेसिक होगी जिस पर आगे डीए अलग से मिलेगा। यानी कि 2017 के बाद अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती 2017 के टाइम पे, तो 2017 से लेकर 2026 तक का डीए अब तक कितना हो जाता? बढ़ जाता ना, काफी डीए बढ़ जाता। तो जितना भी बढ़ता है 50% भी मान के चले तो वो 50% डीए मिलकर आपकी जो ये 33,000 की सैलरी और भी बढ़ जाएगी। पहले सब्सक्राइबर में
उन्होंने जो बताया था उनकी 30,964 रुपये थर्ड पेयर से लागू होने के बाद बेसिक पेंशन बन रही है, तो उनको भी जब डीए मर्ज होगा 9 साल का तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन के स्टेटस की बात करें, देखिए तो आज के ताजा अपडेट यानी जनवरी 2026 की बात करें तो देखिए पेंशन रिवीजन के स्टेटस की बात करते हैं। बीएसएनएल पेंशन भोगियों का जो मामला है वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन से डीलिंग कर दिया गया है, यानी कि अलग हो गया है। अब पेंशनर्स को वो वाली दिक्कत नहीं है कि भैया थर्ड पेयर से लागू होगी या फिर बीएसएनएल घाटे में है तो पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा, ये वाली दिक्कत नहीं रहेगी। पेंशन रिवीजन का मामला अब डोट के पास जाएगा। ठीक है, अब पेंशन रिवीजन के लिए वर्किंग कर्मचारियों के प्रॉफिट और लॉस की शर्त लागू नहीं होती है। ठीक है, 0% या फिर 15% फिटमेंट के स्टेटस की बात करें तो मामला अभी 0 या 5 या फिर 15% फिटमेंट के बीच फंसा हुआ है। पेंशन भोगी जो यूनियंस है वो 15% पर अड़े हुए हैं। ऊपर दी गई कैलकुलेशन जो भी मैंने अभी फिलहाल जो कैलकुलेशन करी है ये सारी 15% के आधार पर है। ठीक है, जो कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है सरकार पर कि वो 0% करेगी, यानी कि बीएसएनएल पर 0% करती है, फिर 5% फिटमेंट लागू करती है। ठीक है, एरियर की क्या उम्मीद है हमारे, अभी देखते हैं एरियर की क्या उम्मीद है। एरियर मिलने की संभावना पर अभी भी सस्पेंस है। ठीक है, यानी कि ये मामला सस्पेंस में फंसा हुआ है। आमतौर पर सरकार पेंशन तो बढ़ा देगी लेकिन पिछला बकाया एरियर देने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, यानी कि वो बोलेगी कि नहीं हम एरियर 2022 से शुरू करें क्योंकि 2022 से बीएसएनएल प्रॉफिट में आएगी। वो बोले कि हम पिछला एरियर नहीं देंगे या फिर एरियर नोशनल जारी कर दे। ठीक है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन था ये 15% फिटमेंट पर है, ना कि 5 या 10% 0% पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये सरकार ये बेसमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फिटमेंट लागू करती है। अगर 0 या 5% करते हैं तो ये जो आपकी थर्ड पीआरसी के बाद लागू होने वाली बेसिक पेंशन ये थोड़ी सी कम हो सकती है, 25 से 20 हजार हो सकती है, या फिर ये भी 33 से 25 हजार के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। मेरे जो सब्सक्राइबर ने जो 2 सवाल पूछे हैं, दोनों सब्सक्राइबर को उनका जवाब मिल गया होगा आई होप। और फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।